में बकाया वसूली हेतु आज रणजीतपुरा में कैंप लगाया गया है और जिसके माध्यम से जिनके बिल बकाया थे या ज्यादा बिल आ रखे थे उनको सही करवाया गया और बिल की वसूली की गई। और अब बाकी जानकारी हम जैन साहब कालूराम जी से लेंगे। और इसमें राववाड़ा के लाइनमैन राधे श्याम जी लेगा, घोड़ू गज्जेवाड़ा रणजीतपुरा के लाइनमैन सतपाल जी बिश्नोई व सोनलाल जी कसवा लाइनमैन और बुद्धराम जी कैशियर और जैन साहब कालूराम जी। और बाकी जो जानकारी है वो अभी हमें कालूराम जी जैन देंगे कि किस किस के बिल आए हुए हैं और कितने बिल यहाँ भर पाए हैं। सबसे पहले तो सर और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत जो आपने हमारे को टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बताइए कि आज का जो टारगेट था कितने किसानों ने बिल भरवाए, किन की माफी हुई, क्या क्या आपने बिल में सॉल्यूशन किया है? देखिए, जोधपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता महोदय के निर्देशानुसार हमने यहाँ कैंप का आयोजन किया और कैंप में हमने बिल करेक्शन का काम किया जिसमें लगभग हमारे पास 11 एप्लीकेशन आई है जिसमें उनका बिल सही किया गया और मौके पे बिल भरा गया और हमारे पास 20 उपभोक्ताओं ने रुपये जमा कराए हैं जिसकी राशि लगभग 4.5 लाख रुपये है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस रही है हमारी। और एक दो दिन बाद में हम यहाँ पास ही गाँव है गोड़ू, वहाँ पे कैंप का आयोजन करेंगे और 25 तारीख को हम रावड़ा में कैंप का आयोजन करेंगे। गोड़ू में कितना तारीख को आप? 23 तारीख को। 23 तारीख में मंगलवार। 23 तारीख को गोड़ू मंगलवार को कैंप होगा और कैंपों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है और लोगों से समझाइश भी कर रहे हैं। हमारे सरपंच साहब हैं, साथ में डायरेक्टर साहब हैं, इनसे सबसे मिलजुल के और लोगों को जिनके बकाया बिल भरवाने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं जिससे कि बकाया वसूली जो है 100% हो सके। नहीं, लगभग कितने महीनों के बिल बकाए थे? ज़्यादा टारगेट तो 8 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल आए थे उनका लगभग कितना ज़्यादा टारगेट किया था? कितने महीने से नहीं? देखिए, ये बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पर क्या है कि अभी कई जगहों पर तो लाइट नहीं आई है तो लोगों में जो है जागरूकता का अभाव है। तो कई लोग पिछले साल जैसे कोरोना की वजह से बिल नहीं भरा पाए तो कई लोगों के साल भर से बिल बाकी है, कई लोगों 2 साल से बिल बाकी है। तो हम सीधी कार्रवाई ना करके और एक बार जो है समझाइश करके और जो हमारा रेवेन्यू रिकवरी है वो करने में लगातार प्रयास रहता है जिसमें राधे श्याम जिले का है और हमारे जो है का बहुत अच्छा सहयोग है। और जिन्होंने बिल भर दिए उन कैंपों में और जो बकाया बच जाएंगे बिल नहीं भरेंगे उनकी आगे की क्या कार्रवाई है? देखो, जो आज की तारीख में जिन्होंने बिल नहीं भरे हैं उनके कल सुबह से ही टीमें गठित कर दी गई है और सबके 5,000 से ऊपर वाले बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाएंगे। ये हमें ऊपर से सख्त जो है आदेश है। और एक यहाँ जो बॉर्डर का इलाका है आपने बताया था लेकिन बॉर्डर के इलाकों में बिल टाइम पे नहीं पहुँचता है तो बिल का टेंडर हो रखा है या सरकारी कर्मचारी बांटते हैं या बिल नहीं पहुँचता तो इसकी वजह से उसको जो मीटर चार्ज है जैसे बिल हो गया उसकी पेनल्टी लग जाती है बिल की तो उसकी पेनल्टी है तो वैसे भी नहीं भर पाता है किसान क्योंकि फसल है आपकी वो नष्ट हो चुकी है और अभी बिल टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। जैसे बिल की तारीख निकल गई उसमें बिल बाद में बिल पहुंचता है या फिर कहीं इधर उधर आता है गांव में तो उसको बिल मिल पाता है लेकिन बिल का तो ये नियम है कि घर घर बिल पहुंचता है। इसके बारे में आपकी क्या है? देखिए, जो आप कह रहे हो वो बात सही है क्योंकि यहाँ पे जो एरिया में जो भी आवास है वो दूर है तो कई बार ऐसा होता है कि बिल नहीं पहुँचता है। बिल का अभी तो काम है जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है और ये ऐसी शिकायतें भी आई है कि बिल नहीं मिल रहे हैं तो उसके बारे में भी हम उच्च अधिकारियों का अवगत कराएंगे। साथ ही हमने क्या किया है कि जो अपने मोबाइल नंबर है अगर किसी ने मोबाइल नंबर फीड करवा रखे हैं तो हम उसके पास में जो भी बिल होता है उसका मैसेज भेजते हैं जिससे कि अगर मान लो बिल नहीं मिल रहा है तो मोबाइल मैसेज के द्वारा वो अपना बिल जमा कर सकते हैं। और एक बात और मैंने सुनी थी कि जो बिजली विभाग है वो 48% लॉस होता है तो इसकी वजह से आप बिल कैंप लगवा के दे रहे हैं लेकिन कई ऐसे बिल है कि मीटर लगे हुए हैं उनके बिल नहीं है ये तो ऐसा प्रोसेसर है और कई मीटर लगा हुआ नहीं है उनके भी बिल आ रहे हैं यानी दोनों तरफ है कि मीटर लगा हुआ है बिल नहीं आ रहा है और कई मीटर नहीं लगा हुआ बिल आ रहा है कई मीटर एक है और डबल बिल आ रहा है तो इसमें क्या समझ इस प्रकार जैसे आप बता रहे हो कि एक मीटर लगा उसमें 2 बिल आ रहे हैं और कई प्रकरण ऐसे नहीं है जिसमें मीटर लगा ही नहीं है एक बिल आ रहा है। हमने जो प्रार्थना पत्र भेजे हैं और जिस
कुशवाहा खत्म कर दिया जाएगा। 2000 और जो डबल बिल है उसमें से जो उसका सही बिल है वो रखा जाएगा, जो दूसरा बिल है उसको सुधार करेगा। और एक जो अपने यहाँ गांव में है या कहीं रोडों पे है, जैसे तार लूज है, यानी हाथ अपने ऊंचा करेंगे मेरी हाइट में कि यहाँ अगर अपने सारे बैठे हैं उनमें से हाइट मेरी कम है, मेरा हाथ में अगर ऊपर होगा तो मेरा हाथ तार के 100% टच हो जाएगा, तो वो लाइन तैयार होनी चाहिए। अवगत करवाने के बाद वो लाइन तैयार नहीं हो रही है या सूचना देने लाइन तैयार नहीं हो रही है, वो लाइन तैयार होने की क्या प्रोसेस है? देखिए इसके लिए जो है आप सबसे पहले तो विधायक अभियंता कार्यालय होती है, वहाँ पे जाके आप नंबर कर सकते हैं, वहाँ लिखित में आप देखिए और दूसरी चीज़ है आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उसकी तुरंत सुनवाई होती है। अगर जिम्मेदार है तो जल्द से जल्द सूचना संबंधित लाइन में और विभाग को जैसे से बचा जा सके। एक जैसे लाइन पे काम करने का काम लाइन मैन का होता है कि अगर तार फॉल्ट हो गया या वो भी वहाँ प्राइवेट बंदे जाते हैं काम करने, तो वहाँ कर्मचारी जाना चाहिए या प्राइवेट बंदे ही जाना चाहिए? देखिए अभी ऐसा है कि पार्टी प्राइवेट किसी प्रकार से या फिर आपके घरेलू कनेक्शन का कोई तार हटा है, किसी भी प्रकार की अगर आपके परेशानी है तो उसके लिए आप 1800 जिसको कंट्रोल बिल नंबर है जिसका आप 24/7 कॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है नंबर हो चुका है और जैसे कोई लाइट तार टूट गया या एलटी फॉल्ट हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो बाहर भी ठीक कर सकते हैं। तो अपने जैसे रणजीतपुरा TSS रावण नजदीक के 2 TSS पड़ते हैं, इनमें लगभग अपने कितनी आबादी है? एक ही है जैसे तार आज टूट गया तो एक पार्टी है या पार्टी में 3 गाड़ी है, तो अगर दिन टाइम में तो नहीं होती देखो पार्टी किया गया है और अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाते हो तो उसके बाद वो अगर निर्धारित समय सीमा में नहीं रहता है तो उसके पेनल्टी भी बहुत होती है, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये बहुत अच्छा। तो अभी हम बात करेंगे तो रणजीतपुरा के सरपंच प्रतिनिधि देवीलाल जी से कि उनकी बटे की राशि में क्या राय है। तो राम राम जी। और आज जो अभी कैश रखा है इन्होंने कर्मचारियों के हिसाब से, तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, इनका अच्छा प्रयास है, जैसे लोगों को तो जाना पड़ता है बिल जमा करने के लिए, आज यहीं पे समाधान हो रहा है। जैसे किसी के बिल डबल आ रहे हैं, मीटर एक है, उसका भी इन्होंने मौके पे समाधान किया है। जैसे उसमें ज़्यादा आ गए और मीटर में अगर कम है आपकी यूनिट, तो उन्होंने भी उनका समाधान किया, अच्छा प्रयास है, लोगों ने बजट का हिस्सा भी किया है। जैसे कि हम बात करेंगे गज्जेवाड़ा, गोडू और रणजीतपुरा के लाइनमैन से कि गोडू, रणजीतपुरा, गज्जेवाड़ा में कितनी बिल की वसूली हुई है, कि इन्होंने जो अपनी लाइन के प्रयास किए थे पिछले साल से लेकर बहुत अच्छा प्रयास किया था, बहुत बढ़िया लाइट रखी थी, तो उनकी क्या आपके जो लाइन थी गोडू गज्जेवाड़ा में लगभग गोडू में तो रखा नहीं, इस गेम में रणजीतपुरा आ गया, गज्जेवाड़ा आ गया, तो वहाँ कैसी लाइट रही, कैसा आपका प्रोसेसर है? लाइट को देखो लंबा चौड़ा एरिया होने के कारण यहाँ क्या है कि 33 kV लाइन है, इसके नीचे 5 GSS आते हैं, लंबी चौड़ी लाइन होने का ये क्या है फॉल्ट ज़्यादा होती है। तो हमारा इस मार्च महीने के अंदर वसूली अभियान कुछ अधिकारियों द्वारा दिया गया था और हमने क्या है जाके और गाँव के मुख्य आदमी से बात करके हमने जो कैंप रखे हैं और हमारे जनता के द्वारा जनता ने हमें अच्छा सहयोग किया है, सरपंच साहब है, पंचायत समिति सदस्य है, तो आज जो रणजीतपुरा के अंदर हमने कैंप रखा था इसमें अच्छी वसूली हुई है और 23 तारीख को आगे गोडू के अंदर रखा गया है और बढ़िया चल रहा है। अभी हम बात करेंगे पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि पतराम जी सारण से इस कैंप के बारे में उनकी क्या राय है। तो राम राम सर, आपकी क्या राय है इस कैंप के बारे में, जिन्होंने ये कर्मचारियों ने यहाँ के कष्ट किया, किसानों का भला किया, कोई वसूली की, यहाँ से कुछ जाना नहीं किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
तो अभी सरपंच साहब से बात होगी। अभी हम बात करते हैं रावड़ा लाइन के। तो रावड़ा लाइन के लाइनमैन जी राधे श्याम जी लेगा, उनसे बात करते हैं कि उस लाइन में कितनी वसूली आई है, क्या प्रोसेस है। तो पहले तो ये बताइए कि रावड़ा लाइन में आपने टारगेट पहले भी चलाया था कि बकाया वसूली के कनेक्शन काटे थे, और अभी आपने बिल भी रावड़ा लाइन के लिए है, तो इसमें कितना कुछ क्या टारगेट है। सबसे ज़्यादा रिकवरी मौके में तो रावण क्षेत्र में हो रही है। सभी जनता का धन्यवाद जिन्होंने इस रिकवरी में बहुत सहयोग किया है। और पीछे कैंप लगाया था उसमें 10 लाख रुपए आए थे। अभी 25 तारीख का फिर दोबारा कैंप लगा रहे हैं, उसमें 20 लाख तक आने की उम्मीद है। और रिकवरी में बहुत अच्छा सहयोग करिए जनता। तो रणजीतपुरा का टोटल वसूली आया है 4.5 लाख रुपए, और जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है या कैंप में नहीं पहुंच पाए है तो वो गोड़ू भी पहुंच सकते हैं, और अगले दिनों में रावड़ा में भी रखा जाएगा कैंप, वहां भी वो पहुंच के अपना टाइम पर बिल भर सकते हैं। जो बिल भरेगा उसकी लाइट चलेगी, नहीं तो लाइट नहीं चलेगी। धन्यवाद।